बीआरएफ और पीबीसीसी, सीआरपीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके फुल फॉर्म को जान लेते हैं। आरओबीसी का फुल फॉर्म है रेडियो ऑपरेटर बेसिक कोर्स। ठीक है, बीआरएफ का फुल फॉर्म है बेसिक रेडियो फीडर कोर्स, और पीबीसीसी का फुल फॉर्म है पुलिस बेसिक साइफर कोर्स। ठीक है, और सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन तीनों एग्जाम के फॉर्म फिलअप अभी किए जा रहे हैं। आप फॉर्म को भर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण और मजे की बात है आपके लिए कि इन तीनों एग्जाम के अलग अलग फॉर्म को भर सकते हैं, और अलग अलग डेट में तीनों का एग्जाम होगा। तीनों एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन आप एक एग्जाम की तैयारी कर कर ये तीनों एग्जाम को आप दे सकते हैं, क्योंकि इन तीनों एग्जाम यानी रेडियो फीटर और आपका रेडियो जो ऑपरेटर और साइफर, ये तीनों का जो क्वेश्चन पेपर है सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आप जो है रेडियो ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फीटर और साइफर, इन तीनों के एग्जाम को अलग अलग प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है, तीनों का जो है एकदम सेम एग्जाम पैटर्न है, सेम एग्जाम पैटर्न है। क्लियर है, यानी आप एक एग्जाम की तैयारी को करेंगे और तीनों को देंगे, और मेरा मानिए तो आप तीनों के फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का भी फॉर्म भर लीजिए, बेसिक रेडियो फीडर का भी भर लीजिए, और साइफर का भी भर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक एग्जाम की तैयारी करने से आपको तीनों में आप दे सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, और बेहतरीन तरीके से आप दे सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर मान ले जाए किसी जवान का तीनों में रिजल्ट हो जाता है, मेरिट लिस्ट बन जाता है, तो वो हमारे समझ से साइफर में ज्वाइन करे। ठीक है, क्योंकि साइफर में जो ज्वाइन करेंगे तो साइफर की जो ड्यूटी है वो हेडक्वार्टर ड्यूटी है, परमानेंट, पूरी जिंदगी आप हेडक्वार्टर में ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा अगर आप रेडियो ऑपरेटर में जाते हैं या फिर फीटर में जाते हैं तो हेडक्वार्टर के साथ साथ कंपनी या सेक्शन या प्लाटून कहीं भी आपको ड्यूटी मिल सकता है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन साइफर में हुआ है तो आप हेडक्वार्टर में ही ड्यूटी करते रहेंगे। इसलिए तीनों को आप भरिए और तीनों के एग्जाम को दीजिए। एक ही दिन या एक ही डेट में तीनों का एग्जाम नहीं होगा, अलग अलग डेट में होगा। आप तीनों के एग्जाम को दे सकते हैं, तीनों एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्लियर है, अब इनके जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है उसको देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन होंगे तीनों में, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, फीडर हो या साइफर हो। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 100 प्रश्न 100 अंक, और टाइम होगा 2.5 घंटा, 2.30 आवर्स, यानी 2.5 घंटा, यानी आपके पास टोटल 150 यानी 150 मिनट टाइम मिलेंगे इस एग्जाम को देने के लिए। 100 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, और सारे जो नेचर है आपके प्रश्न पत्र का वो भी हम बता देते हैं कि प्रश्न पत्र का जो आपका है ये 2 पार्ट में आपका प्रश्न होगा, पहला पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। क्लियर है, जो पार्ट 1 होंगे वो ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे, ऑब्जेक्टिव जो इसमें क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस वाला, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव होंगे। जो पार्ट 2 है उसमें डिस्क्रिप्टिव आपके होंगे, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा और इसमें आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको हमारे सीट को भरना पड़ेगा। क्लियर है, अब देखिए पार्ट 1 में क्या पूछे जाएंगे। दूसरी चीजें, जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपके टोटल जो क्वेश्चंस हैं 75 पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 में 25 पूछे जाएंगे। टोटल कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस हो गए और 100 मार्क्स हो गए। क्लियर है, तो पार्ट 1 में 75 जो प्रश्न पूछे जाते हैं किस किस सेक्शन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर से आपसे टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है, कंप्यूटर से कितने पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स हो गए, यानी एक क्वेश्चन पर 1 अंक। ठीक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसे मैथ भी बोल सकते हैं। क्लियर है, इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंक दिए जाएंगे आपको, हर एक पर एक अंक, एक प्रश्न पर 1 अंक।
उसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स। यानी अब तीनों को जब ऐड करेंगे तो 75 हो गया, यानी पार्ट 1 में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 75 मार्क्स टोटल होंगे। क्लियर है? ये सेम तीनों के लिए, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो या रेडियो फीटर हो या फिर साइफर हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट सेकेंड यानी इंग्लिश के बारे में, जो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे यानी लिखने वाला। क्लियर है? इसमें देखिए आपको एक ऐसे का जवाब देना है। आपको 3 या 4 ऐसे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऐसे बनाना है और टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 10। ऐसे आप 150 से लेकर 200 वर्ड के अंदर ही लिखना है। इससे 150 से कम नहीं, 200 से ज्यादा नहीं, 150 से 200 के बीच में आपका जो ऐसे है होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है आपका पैसेज। एक पैसेज पूछे जाएंगे। क्लियर है? और उस पैसेज के आधार पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न पर 1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टोटल 5 मार्क्स हो गया। क्लियर है? उसके बाद थर्ड जो आपका है ग्रामर सेक्शन से आपको कुल 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल कितना हो गया आपके पार्ट 2 से 10, 5 और 10, टोटल 25। और पार्ट 1 में कितना था? पार्ट 1 में हमने बताया था 75 क्वेश्चंस और पार्ट सेकेंड में आपके 25 टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। ठीक है, ग्रामर में क्या क्या पूछे जाएंगे? तो ग्रामर में आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट द सेंटेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके इंग्लिश वाले पोर्शन जो आपके सबसे महत्वपूर्ण है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने पार्ट 2 यानी इंग्लिश वाले डिस्क्रिप्टिव पेपर को अच्छी तरीके से कर लिए और आपका पार्ट 1 थोड़ा वीक भी हो गया तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैनुअल रूप से इस पार्ट वाले डिस्क्रिप्टिव पेपर को मैनुअल रूप से चेक करते हैं और इंग्लिश ही देखा जाता है, क्योंकि आप जहां पे जा रहे हैं रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फीटर या साइफर, वहां पर 100% इंग्लिश में ही काम होता है। 100% इंग्लिश में ही काम होता है, इसलिए आपके मुख्य रूप से इंग्लिश को चेक किए जाते हैं। दूसरी चीज है, एक चीज और हम आपको बताना भूल गए थे कि आपका जो पार्ट आपका ये है, एक सेकेंड, हाँ, ये पार्ट 1 जो है, इसमें जो आपके कंप्यूटर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनके जो 75 क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में होंगे। दिमाग में आप कभी भी ये मत रखना है कि हिंदी में भी होंगे। ये 75 का 75 जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में, सिर्फ ओनली इंग्लिश में पूछे जाएंगे, हिंदी में नहीं पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर अगर एक शब्दों में हम आपको कहें कि जो ये आपको रेडियो ऑपरेटर या रेडियो फीटर या साइफर का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 100 मार्क्स के पूरे इंग्लिश में रहेंगे, चाहे वो कंप्यूटर का क्वेश्चन हो या मैथ का क्वेश्चन हो या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो। क्लियर है? और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में रहेंगे।